विदित सकल संसार। अल्प विराम। और जे 11 रुपये का दान रतिराम राजपूत जी रजौनी निवासी लक्ष्मण प्रसाद समाज पर देते हैं। कला मंच को से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधु भाव। देखिए महाराज, किसी किसी का स्वभाव होता है कि वो चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अपनी भाषा और अपने क्रियाओं को नहीं बदल सकता है, कुछ भी हो जाए। तो ये कौन सा गुण है? ये गुण जन्म से है। हमने सोचा था कि आपकी भाषा और आपकी क्रिया में कुछ परिवर्तन होगा, तो परिवर्तन तो नहीं हुआ, उत्तर उत्तर उस पर वृद्धि हो रही है। हमने कहा कि धनुष तोड़ने वाले की समानता शास्त्राभाव अर्जुन से नहीं की जा सकती। तो बोले शास्त्राभाव अर्जुन से धनुष तोड़ने वाले की समानता इसलिए की जा रही है क्योंकि शास्त्राभाव अर्जुन ने दैवी संपत्ति पर चोट की थी, दैवी, और धनुष तोड़ने वाले व्यक्ति ने भी दैवी संपत्ति पर चोट की है, आघात किया। यह दैवी संपत्ति है, गाय भी दैवी संपत्ति थी। तो दैवी संपत्ति पर अधिकार किसका है? इस संपत्ति पर अधिकार किसका है? क्या आपका है या जहां पर यह रखा हुआ है उनका है? ये राजा जनक के यहां पर रखा हुआ है, तो राजा जनक के अधिकार क्षेत्र में है। और यह बात निश्चित है कि राजा को निर्णय लेने का अधिकार होता है, चाहे अभी देख लो चाहे तभी देख लो। जब राजा कोई निर्णय लेता है तो उस निर्णय पर सभी लोग हस्ताक्षर करते हैं। और यहां राजा जनक ने धनुष तोड़ने का निर्णय लिया तो किसी ने विरोध नहीं किया, सभी लोगों ने उस पर संस्तुति दी है, अपना समर्थन दिया है। तो जो सब लोगों ने समर्थन दिया है, देवताओं ने समर्थन दिया है, भगवान शंकर ने समर्थन दिया है, तो तुम कहां कौन चक्कर में घूम रहे हो? किस चक्कर में घूम रहे हो? जब सभी लोग समर्थन, भगवान शंकर का धनुष है ये, और भगवान शंकर स्वयं चाहते हैं कि टूट जाए, तो ये बात निश्चित है कि घर के लोग, परिवार के लोग विरोध नहीं करते, मोहल्ला वाले लोग ज्यादा विरोध करते हैं। तो न भगवान शंकर के तुम घर के हो, न परिवार के हो, तुम भगवान शंकर के शिष्य हो, और राजा जनक भी भगवान शंकर के शिष्य हैं। तो तुम भी मोहल्ला वाले हो, वो भी मोहल्ला वाले, माने पूरा वाले। तो तुम इसके चक्कर में न रहो कि काहे तोड़वाया गया, ये दैवी संपत्ति है, इस पर अधिकार राजा जनक का नहीं था, इस पर अधिकार किसका था? आपका था, आपका अधिकार था। तो अगर आपका अधिकार था तो आपको विरोध करना चाहिए था पहले। जब धनुष नहीं टूटा था तो आपने विरोध नहीं किया, और जब धनुष टूटा तो विरोध कर रहे हैं आप। पहली बात तो महाराज ये है, आप कहते हैं कि संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो तोड़ने से बना। हम कहते हैं कि बहुत से ऐसे कार्य हैं जो केवल तोड़ने से ही बनते हैं, जिनको तोड़ करके ही पुनः नया नवीन निर्माण होता है, नया निर्माण होता है, काहे से? तोड़ने से। और यहाँ पर धनुष तोड़ा गया है तो यहाँ से एक निर्माण प्रारंभ हुआ है, क्योंकि धनुष आज ही नहीं तोड़ा गया है, आगे भी तोड़ा जाएगा। और यह धनुष तोड़ने की परंपरा है, यहाँ भी तोड़ा गया है, त्रेता में भी और द्वापर में भी तोड़ा गया है। और काहे की परंपरा है? तो बताया गया, तो भुजबल महिमा उद्घाटी प्रगति धन विघटन परि पाटी। तो ये उसके आने की सूचना है, ये प्रमाणित कर रहा है। और इस पर एक दो लोगों का बल समाहित नहीं है, इस पर बहुत लोगों का बल इकट्ठा है। तो सबको समाप्त किया किसने? जिसने धनुष, तो उसमें आप भी हैं, आप भी हैं, आप हटे नहीं हैं। भ्रुपत केर गर्भ गरुआई, आपकी भी यहाँ पर कुछ व्यवस्था लगी हुई है, तो वो भी समाप्त हुई। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि
शंकर वो शास्त्राबाहु अर्जुन ने हमारे पिता के आश्रम से कामधेनु का हरण किया तो मैंने उसका वध किया और थोड़ा बहुत नहीं ससैन्य विनाश किया। लेकिन एक परोपकार भी आपने बताया, शास्त्राबाहु अर्जुन के 9,995 पुत्रों को मारा और 5 को छोड़ दिया। काहे छोड़ दिया? इसलिए छोड़ दिया था हाँ। कि सहस्त्रबाहु की धर्म पत्नी हाँ। सत्या और हमारी माँ सगी बहनें हैं रेणुका। अच्छा, ये मतलब है कि इसलिए छोड़ दिया था कि शास्त्राबाहु अर्जुन की धर्म पत्नी और इनकी माताजी सगी बहन माने मौसी थी, है ना। मार कहने से बात को छोड़ दिया। अरे वाह वाह, क्या परोपकार है आपका। मौसी के कहने से लड़का छोड़ दिए और मौसिया को निपटा दिए। मौसिया नहीं बचा बोले मौसी ने कहा कि 5 को छोड़ दो। ये बात बताओ, पति से ज्यादा पत्नी को प्रिय कोई नहीं होता भाई। अगर पति बना रहेगा तो पुत्र फिर से हो जाएंगे, और अगर पति ही चला गया पुत्र भर बचे तो क्या होगा। तो पति सर्वोपरि है, बड़ा है। तो पत्नी वो प्रसन्न होगी जिसका पति मारा गया हो। अरे ये कहो बाबा, वो मौसी थी आपकी और वो शास्त्राबाहु मौसिया था, तो ये घर की व्यवस्था थी मार काट की। और जब बाहर निकलोगे ना तो ये रिश्तेदारी वाली व्यवस्था है, और जब बाहर लड़ाई करोगे तो बहुत भोगोगे, ध्यान रखना। इसलिए घर में लड़ो वो ठीक है, और आपकी लड़ाई भी घर ही से शुरू हुई है, घर ही तक है, ये भी सही है।